अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 7 का जो इंट्रो पढ़ रहे थे आज हमने जो है उसका देखना है हमारे पास सबसे आगे के। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंगल को मेजर किस किस तरीके से किया जाता है। तो हम कौन कौन से सिस्टम में उसको मेजर कर सकते हैं। उसमें हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, दो सिस्टम पढ़े थे। उसमें से एक सिस्टम कल हमने डिस्कस कर लिया था। सर्कुलर जो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम था उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आज हमने पढ़ना सर्कुलर सिस्टम। तो आज हमने देखना है कि सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल, सर्कुलर मेजर जो हमारे पास सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम जो एंगल को मेजर करते हैं वो हम रेडियंस में मेजर करते हैं। कल हमने पढ़ा था सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री पे मेजर करते हैं। इसमें हम किस में मेजर करते हैं, हमारे पास रेडियंस में मेजर करते हैं। तो अब कल हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था कि डिग्री क्या चीज होती है। डिग्री के जो स्मॉल यूनिट्स थे हमारे पास, मिनट्स एंड सेकंड्स, उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि रेडियन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन है। रेडियन, 1 रेडियन इज द साइज ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन जो एक एंगल होता है जो कहां पर बनता है, सर्कल के सेंटर पर बनता है बाय 2 रेडियन, दो रेडियस की मदद से। एक पार्ट में मैंने ओ ए जो है ये रेडियस है और एक ओ बी जो है ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो रेडियस की मदद से बनता है, रेडियस मीन रेडियस, दो रेडियस की मदद से बनता है व्हिच ज्वाइन द एंड ऑफ एन आर्क। जो वो वाले दो रेडियस किसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, एंड ऑफ एन आर्क, एक आर्क के दो एंड्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। द एंड ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। ये वाली आर्क की लेंथ कितनी होती है हमारे पास, रेडियस के इक्वल। मतलब दूसरे अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूं, जब इस आर्क लेंथ की लंबाई, आर्क लेंथ की जो पैमाइश है वो हमारे पास इस रेडियस के इक्वल हो जाए, उस वक्त ये वाली जो आर्क है जो यहां पर एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। इस एंगल को क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। दोबारा इसको देख लें अच्छे तरीके से डेफिनेशन को। वो कहते हैं कि हमारे पास रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द 2 रेडियन, बाय द 2 रेडियन। 2 रेडियन की मदद से बनता है, 2 रेडियस की मदद से बनता है। किस तरीके से, वो रेडियस इसको ज्वाइन करवा देते हैं टू द एंड ऑफ एंड ऑफ एन आर्क। आर्क के एंड्स को क्या कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं। और जो आर्क कौन सी होती है, वो कहता है ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। जिसकी जो लंबाई है, जिसकी लेंथ है, इस आर्क की लेंथ वो जो है वो आर्क के बराबर रहती है, रेडियस के बराबर रहती है। उस वक्त जो यहाँ पर एंगल बना होता है सेंटर के ऊपर हमारे पास, वो जो आर्क एंगल बना रही है रेडियस के सर्कल के सेंटर के ऊपर, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। इसी तरीके से हमारे पास 1 रेडियन को हम डिनोट इस तरीके से करते हैं, 1 रेडियन आर ए डी भी हम लिख देते हैं और उसको 1 ऊपर सी लगा के लिख सकते हैं इस तरीके से टेक्स्ट में, और स्मॉल छोटा सा आर भी लगाकर आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने इसको जिस तरीके से हमने डिग्री का जो हमारे पास पढ़ा था कि डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर सर्कुलर सर्कल के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास कितने डिग्री होते हैं, और उसके अलावा जो है वो एक डिग्री में कितने मिनट्स हैं, सेकंड है वगैरह वगैरह, हमने वो चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम ये चेक करते हैं कि एक रेवोल्यूशन पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर हमारे पास रेडियंस की तादाद कितनी होती है, कितने रेडियंस जो है वो एंगल हमारे पास आ सकते हैं। तो हम देखते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जब आर्क लेंथ आर के बराबर होती है, 1 आर के बराबर होती है, मतलब रेडियस एक रेडियस के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है रेडियस पे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 2 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये अगर 2 सेंटीमीटर है रेडियस, तो यहाँ पर आर्क लेंथ की लंबाई में 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 1 रेडियन। और अगर हम यहाँ पर आर्क लेंथ की लंबाई 4 सेंटीमीटर कर दें, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अगर मैं आर्क लेंथ की लंबाई डबल कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 रेडियन बन जाएगा। मतलब अगर आर से आर्क लेंथ जो है वो मैं डबल कर दूं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 2 रेडियन। एंड सो इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं आर्क लेंथ की लंबाई 3 कर दूं, मतलब 3 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दूं, 3 टाइम्स ऑफ
रेडियस कर दूं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा 3 रेडियन। इसी तरीके से चलते जाएंगे, जब 4 टाइम्स कर दूंगा तो 4 रेडियन, जब 5 टाइम्स कर दूंगा आर के लेंथ को तो हमारे पास क्या बनेगा 5 रेडियन बन जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि उसको पाई टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं हमारे पास, अगर मैं आर के लेंथ की लंबाई जो है वो पाई टाइम्स कर देता हूं तो हमारे पास एंगल जो हमारे पास बन जाएगा पाई रेडियन बन जाएगा। कितना बन जाएगा पाई रेडियन बन जाएगा। तो मीन दैट जो आर्क लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू आ रही है हमारे पास एंगल की। आर्क लेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, आर्क लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल क्या होता जाता है इंक्रीज होता जाता है। जिस जिस तरीके से हम आर्क लेंथ को बढ़ाएंगे साथ साथ एंगल बढ़ता जाएगा। हमने जो पीछे जो चैप्टर किया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि एक चीज को जब हम इंक्रीज करते हैं दूसरी भी उसी वैल्यू के साथ इंक्रीज हो हम उसको क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि s और r, s और थीटा, s क्या चीज है r के लेंथ और जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने क्या लिया हुआ आप ऐसे भी ले सकते हैं, r के लेंथ को आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहां पर मैंने r के लेंथ और थीटा के दरमियान हमारे पास क्या ले लिया रिलेशन ले लिया कि आर्क लेंथ और थीटा के दरमियान रिलेशन कौन सा आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम आर्क लेंथ को बढ़ाते हैं तो थीटा बढ़ता जाता है इसी तरीके से। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूंगा तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मैंने s r थीटा लगा दिया। r क्या है यहां पर एक कांस्टेंट है और इसको हम कह सकते हैं कि r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पर क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक सर्कल के लिए रेडियस जो है उसका चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसकी आर्क लेंथ को कम या ज्यादा करते जाएं तो उसकी मतलब उस टाइम हमारे पास उसका रेडियस जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो हम अगर ये रिलेशन बना लेते हैं यहां से अगर मैं कहता हूं थीटा की वैल्यू अगर मैंने निकाल दी तो थीटा इक्वल टू ये r इतना डिवाइड करेगा तो s बाय r आएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल आया। अब अगर मैं बात करता हूं पूरे सर्कल की, अगर मैं हम एक पूरे सर्कल की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें जो आर्क लेंथ होती है पूरे सर्कल की आर्क लेंथ, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं पूरे सर्कल की आर्क लेंथ जो हमारे पास क्या होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कल भी हमने पढ़ा था कि पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस जो हमारे पास है पूरे उसको आर्क भी कहते हैं हम। ये पूरा आर्क भी आ रही है, अगर मैं पूरे रेवोल्यूशन की आर्क लूं तो वो ऐसे हो सकती है s इक्वल टू सर्कमफेरेंस कितना होता है हमारे पास 2 पाई r फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है 2 पाई r। तो उसको हमने r के लेंथ के इक्वल कर दिया कि मतलब वो हमारी r के लेंथ हो जाएगी। तो यहां पे अगर मैं फॉर वन रेवोल्यूशन करता हूं फॉर वन रेवोल्यूशन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन कह सकते हैं, आर्क लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी आर्क लेंथ ऑफ a circle is equal to s is equal to 2 pi r 2 pi r। अब यहां पर अगर आप पुट करें थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा फिर 2 pi r और डिवाइड बाय r से कैंसिल तो हमारे पास थीटा कितना आ गया 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एक वन सर्कल के लिए हमारे पास जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना आएगा 2 पाई रेडियन। जिस तरीके से हम यहां से इंक्रीज करते जा रहे थे कि हमारे पास अगर आर्क को हम डबल कर देते तो जो एंगल क्या है 2 रेडियन हो रहा था, 3 टाइम्स कर रहे थे तो हमारे पास एंगल 3 रेडियन हो रहा था एंड सो ऑन चलते चलते हमारे पास अगर आप कहते हैं कि आर्क जो है वो पूरे सर्कल की जो आर्क अगर हम ले लें पूरे सर्कल की आर्क लेंथ ले लें तो वो हमारे पास कितनी होती है 2 पाई r, क्योंकि वो आर्क लेंथ पूरे सर्कल की किसके इक्वल होती है हमारे पास सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो वो सर्कमफेरेंस की यहां पर वैल्यू हमने लगा ली 2 पाई r, वो यहां पे इस इक्वेशन के अंदर यहां पर पुट करेंगे s की जगह पर हमारे पास तो s की जगह पर आ गया 2 पाई r, r से कैंसिल होगा तो हमारे पास थीटा जो है एंगल कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन। अब कल हमने जो रिलेशन पढ़ा था हमारे पास हमने पढ़ा था कि डिग्री एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर डिग्रीज कितनी होती है हमारे पास 360 डिग्रीज होती है। तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन बना लें रिलेशन नेक्स्ट आप ये टॉपिक आ गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन
एंड रेडियन। क्या रिलेशन आएगा हमारे पास कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास 360 डिग्रीज होती है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का यहाँ पर लिखो वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, और इधर भी मैंने लिखा वन रेवोल्यूशन, उसके नीचे दोनों की वैल्यूज पुट कर देना। क्या वन कंप्लीट सर्कल लिख सकते हैं आप। डिग्रीज हमारे पास कितनी होती है 360 डिग्रीज, और यहाँ पर हमारे पास 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस होती है। और अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मैं इसको रेज कर रहा हूँ और आगे कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा इसको। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 डिग्री की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं तो 360 हो जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा इसको 2 पाई बाय 360 रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू मजीदार इसको कटिंग करके 2 से 2 बचता है 2, तो 2 180 हमारे पास यहां पर आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। हमारे पास 1 डिग्री किसकी इक्वल होती है पाई बाय 180। ये हमने जो हमारे पास चीज है ये हमने यूज करनी है। लेट्स फाइंड क्वेश्चंस के अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर थीटा डिग्री कहता हूं, थीटा डिग्री हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं थीटा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये इन जनरली हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर रेडियन की बात है, रेडियन हमारे पास कितना होता है, तो ये उधर जाके दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली वैल्यू इधर आके ये इधर आके 180 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 रेडियन कितने बन जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट हम 1 रेडियन के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 180 ऊपर आ जाएगा पाई नीचे आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। और यहाँ पर रेडियन की जगह यहाँ पर क्या आएगा डिग्री, यहाँ पर डिग्री से ऊपर लगा सकते हैं या इसको इस तरीके से साथ लिखेंगे इसके डिग्रीज। ठीक है, तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 1/80 पाई एंड डिग्रीज, और जो हमारे पास 1 डिग्री है वो इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियंस। ये दो जो हमने यहाँ से जो हमने निकाली है वैल्यूज ये हमने यूज कर दिया क्वेश्चंस के अंदर। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं 7.1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 एंड 7 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। पहले तो हमारे पास क्या होता है लोकेट द एंगल्स, लोकेट द एंगल। क्वेश्चन के अंदर उसने जस्ट बताया कि हमें इसको बताना है आपने कि ये एंगल कहां पर लाई कर रहा है। इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है रेक्टेंगुलर सिस्टम ड्रा कर दिया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने क्या किया, इसको हमें बताना है कि हमारे पास एंगल जो है उसने दिया हुआ है 22 और 1/2 डिग्री। तो ये हमारे पास कहां है, तो अगर आप देखें इसको 22 2 44 44 1 45/2 तो मीन दैट 45 का हाफ दिया हुआ है। तो आप इसको यहां पर ड्रा कर सकते हैं, मतलब 45 दरमियान में जब बनेगा और उसका अगर आप हाफ करेंगे तो उसको तकरीबन कोई यहां पर आ जाएगा। तो 22 और 1/2 डिग्री इस तरीके से ये आपने जस्ट ऐसे इंडिकेट करना उसको बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है उसने इसका पार्ट 7 दिया हुआ है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 हमारे पास है। उसने कहा कि -150 जो है वो डिग्री ड्रॉ करेगा। तो आपने माइनस में अगर एंगल हुआ था तो आपने कहा था कि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जब क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास किस में आता
आता है -3। इसकी -150 डिग्री अगर आपने ड्रा करना है तो आप एक्स एक्सिस से नीचे वाली साइड में लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मेजर करना है उसको। तो यहाँ तक आपका 90 हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा यहाँ तक, और -90 के बाद अगर इसके अंदर 60 और डाल दें तो 150 हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल तकरीबन यहाँ तक हमारा क्या है ये इस डायरेक्शन में हमारे पास एंगल आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -150 डिग्री। तो जस्ट ये हमने एज अ रोटेशन जो है हमने उसको बताने हैं किस तरीके से वो एंगल कहां-कहां पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट 2 करना है हमने, पार्ट 3 करना है इसका। तो उसने कहा हमें कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। पहले हमारे पास उसने डिग्री मिनट्स सेकंड हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमने उसको कन्वर्ट किस में करना है हमारे पास डेसिमल फॉर्म में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास तरीका क्या है, हमने कल जो लेक्चर नंबर 7 पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिग्री को मिनट में कैसे करते हैं, मिनट को डिग्री में कैसे करते हैं, इसी तरीके से सेकंड को डिग्री में कैसे करते हैं और डिग्री को सेकंड्स में कैसे करते हैं। तो कन्वर्ट करने के हमने रूल्स पढ़े थे, उनको आपने अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है और यहाँ पर लगाना है। हम मैं इसको लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरीके से करेंगे 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इसको हम मजीद इस तरीके से लिख सकते हैं 60 डिग्री बोला क्योंकि ये पहले से डिग्री में कन्वर्ट है, प्लस मैं इसको लिख लूंगा 30 मिनट्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, और प्लस 30 सेकंड्स को हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो इसके लिए कल मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हमने कहा था कि अगर हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो मिनट हमारे पास किसमें चेंज होता है 1 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप 1/60 कर देंगे। इस तरीके से अगर 1 की जगह पर यहाँ पर 30 है, 30 मिनट्स को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे 30/60 कर देंगे, 30/60 और ये डिग्री में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड्स को डिग्री में करने के लिए तो मैंने कहा था सेकंड को डिग्री में करने के लिए हम क्या करते थे 1/3600 से डिवाइड करते थे, ये डिग्री में चला जाता था। अब 1 की जगह पर हमारे पास 30 सेकंड्स है तो 30 सेकंड्स को जब आप करेंगे तो 1 की जगह पर 36 आएगा, 36/3600 ये डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको ये यहाँ पर वैल्यू इसकी लगा देंगे 60 डिग्री प्लस 30 की जगह पर हमारे पास 30/60 डिग्री, इस तरीके से प्लस 30/3600 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से लगेगा इसके बाद। ये आपने इसको दोबारा रिवाइज कर लेना वहां से जहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स लिखे होते हैं, डेट में लिखा हुआ था वहाँ पे आपने वो उसको देख लेना। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके कैलकुलेटर से 60 डिग्री प्लस ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा 0.5 डिग्री, एंड इसको अगर आप करेंगे तो इसको सॉल्व करके आप ये यहाँ पर मेरे पास है 0.0083 डिग्री। अगर आपने कैलकुलेटर को फिक्स नहीं किया होगा तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर चला जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3, इस तरीके का आंसर आ जाएगा। तो आपने उसको फिक्स कर देना, उस कैलकुलेटर को क्या कर लेना 4 डिजिट तक फिक्स कर देना। जब फिक्स करेंगे तो इस तरह की वैल्यू को आपको दे देगा। फिर आप इन तीनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60.5083 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमने उसने कहा था कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर ये दिए गए, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में दिए हुए थे तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था हमने डेसिमल, जो डेसिमल इसको कहते हैं पॉइंट की शक्ल में, हमारे पास इशारिया की शक्ल में, वो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है
थर्ड पार्ट हमारे पास है 120 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। इसको आपकी ये असाइनमेंट है, या आपको जो है सॉल्व करके सॉल्व योरसेल्फ करिएगा सेल्फ। इसको आपने सॉल्व करके मुझे जो है व्हाट्सएप करना है, ठीक हो गया। ये आपकी असाइनमेंट है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट मैं करता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है और उसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो वो हमें कहता है डेसिमल के अंदर आप क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसका पार्ट 2 करना है हमने, पार्ट 4 करना है, पार्ट 5 करना है। इस तरीके से मैं पार्ट जो है वो शुरू कर रहा हूं। उसने डेसिमल में दिया हुआ है, पार्ट 2 है हमारे पास 125.45 डिग्रीज। अब उसने हमें डेसिमल के अंदर दिया है क्वेश्चन, और उसने कहा है इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उसका मतलब क्या है कि आपको डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और आपने हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको। हम इसको कन्वर्ट करके हमारे पास तरीका क्या था, डिग्री को वापस मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, डिग्री बड़ा यूनिट्स है और हम उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर हमने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में किया, डिग्री में किया, तो हम क्या किया, डिवाइड किया। इसलिए जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में करेंगे तो हमारे पास हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो मैं प्रोसीजर लिखता हूं उसका, हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन 125.45 डिग्री। हम इसको मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं 125 डिग्री होल्स प्लस 0.45 डिग्रीज। अब हमने कहा था कि अगर हमने 1 डिग्री को मिनट्स में अगर आपने कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ थोड़ा सा बोलेगा कि तो 1 डिग्री को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, मल्टीप्लाई कर 60 कर देंगे, तो वो हमारे पास किस में चला जाएगा, मिनट्स में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 0.45 को करना है तो यहाँ पर 0.45 रखिए, डिग्री इज इक्वल टू इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.45 मल्टीप्लाई कर 60। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरे पास ये दिया होगा वो यहाँ पे 27, यहाँ पर हमारे पास 125 डिग्री एंड यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ, हमारे पास आ रहा है 27 मिनट्स, 27 मिनट्स। ये आपने कैलकुलेटर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आपका आंसर आ जाएगा, तो आपने इसके साथ यहाँ पर लगा देना। ये आपका कन्वर्ट हो गया इसके अंदर डिग्री और मिनट्स। तो सेकंड्स यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ से तो अंडरस्टूड बात है कि सेकंड्स जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे, यहाँ पर 0 सेकंड्स के साथ इसको लिख सकते हैं आप। इस तरीके से एक पार्ट इसका और भी कर लेते हैं। माइनस वाला है हमारे पास, पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है हमारे पास, उसमें दिया हुआ -22.5 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये माइनस सिर्फ नहीं शो करवा रहा है कि एंगल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज दिया हुआ है, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम माइनस लेते हैं, नेगेटिव मेजर लेते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस को ऐसे डाल देंगे ब्रैकेट के बाहर लेंगे इसको सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या कर लेंगे 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अब माइनस ये एज इट इज आ जाएगा 22 डिग्री प्लस, अभी हमने पीछे क्या है कि अगर आपने इसको कन्वर्ट करना था डिग्री को मिनट में, तो आपने किस यहाँ पर ऊपर मिनट भी लगाया, ओके, यहाँ पर मिनट भी हमने लगा दिया। इसी तरीके से आपने अगर 0.5 को 1 मिनट को करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री को करना होता है तो हम क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 0.5 को करना होगा डिग्री को, तो विच इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मिनट्स, यहाँ पर ऊपर मिनट लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप कर लें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मिनट्स,
यहाँ पर भी चाहे तो आप एक स्टेप कर सकते हैं वो वाला। नेक्स्ट इसके बाद कर लें 125 डिग्री प्लस यहाँ पर 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड यहाँ पर ऊपर मिनट्स लगाएं और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो जल्दी समझ आएगा। इसी तरीके से इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -22 डिग्री एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये 30 मिनट्स आएगा। 30 मिनट्स और 7 सेकंड्स के लिए आप क्या लगा देंगे यहाँ पर 0 सेकंड्स लगा देंगे 0 सेकंड्स। और अगर ये 0 सेकंड आप ना भी लगाएं इस परसेंट में जैसे मैंने लगाया और इसमें लगाया अगर ये ना भी लगाएं तो तब भी आपका आंसर ठीक होगा। अब ये वाला माइनस है ये ऐसे भी साथ में आ जाएगा -22 मैं आप नंबर लिख देता हूं आपका मतलब ही आएगा आपको। तो ये लॉग लिख देता हूं ये हमारे पास आएगा माइनस ऐसे लिखा हुआ था वहां पर 22 एंड 30 मिनट्स एंड मैंने लिखा हुआ 0 सेकंड और ये माइनस जो है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो करवाने के लिए था तो ऐसे के साथ चलता है और ये ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया। हमें डेसिमल में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ था हमने किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में मीन है हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर इंग्लिश सिस्टम के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो सो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।